हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और इसमें आज जो हमारा सेट है वो 127वां सेट है। इससे पहले हमने 126 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा है एज प्रॉब्लम या आयु संबंधी समस्या। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो। तो इनको बनाएंगे कैसे? चलिए, बहुत आसान तरीके से मान के सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है पहला, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बताया गया है कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 18 वर्ष कम है। ठीक है, 8 वर्ष कम है, सॉरी। एक तो आपका यानी कि एक तो खुद अरुणा हो जाएगी, ठीक है, और एक उसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, उसकी बहन बहन लिखा है। बोला गया है अगर जो अरुणा है उसकी वैल्यू अगर एक्स मान लें, उसकी आयु एज एक्स माने, तो उसकी जो बहन होगी वो कितनी है? अरुणा से 8 वर्ष कम, यानी कि उसका जो कम है 8, एक्स माइनस 8 कर देंगे, यानी कि जितना अरुणा है उससे हम 8 वर्ष कम कर देंगे। ठीक है, या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो उसकी बहन है वो अगर एक्स है तो अरुणा की वैल्यू, जो अरुणा की आयु है वो उससे ज़्यादा हो जाएगी 8। ठीक है, अब बोला गया है आपको इस तरीके से है क्वेश्चन। अब आपको बोला गया है कि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो आपको जो ये एक्सक्यूशन दिया है एक्स माइनस 8, इसका जो वैल्यू है वो एक्स माइनस 8 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 18 वर्ष। तो आपसे अरुणा की आयु पूछा है, तो इससे पहले हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो 18 यहाँ पर रहेगा, ये 8 उस तरफ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 18 8 कितना होगा? ये 26 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है अरुणा की जो आयु है वो एक्स ही थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 26 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक तो तरीका ये है, एक आप बेसिक डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? जैसे आपने बोला है एक आपके पास अरुणा है, एक अरुणा की बहन है। ठीक है, बोला गया है कि अरुणा से बहन, उसकी जो छोटी बहन है वो 8 वर्ष छोटी है, तो हम कह सकते हैं अगर बहन एक्स होगी तो जो अरुणा होगी वो उससे 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, है ना। यानी कि तो अब अरुणा की बहन की वर्ष आयु 8 है और इसकी, सॉरी, अरुणा की आयु, जो अरुणा की बहन है उसकी आयु अगर 18 है, तो जो अरुणा अरुणा होगी उसकी आयु 8 अधिक होनी चाहिए, यानी कि 18 8 26 हो जाएगा। आप मौखिक भी इसका आंसर कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरफ कोहली लिखते हैं, के लिख लेते हैं, एक तरफ रोहित लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं। ठीक है, इनकी जो आयु का रेशियो है वो कितना है? 7:8, यानी कि 7:8 है, 7:8 है। अब बोला गया है इनका कि रोहित और कोहली की जो आयु है वो, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। ठीक है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। पहली कोहली का अनुपात 7 है और रोहित का अनुपात 8 है। अब यहाँ पर देखा जाए 7 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 1 है, यानी कि हमारे पास एक अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में दिया जा रहा है, कितना कम है? 3 कम है। और आपसे पूछा किसका है? कोहली का। तो कोहली का अनुपात कितना है? 7 अनुपात है, तो 7 अनुपात हो जाएगा, तो 7×3 = 21 हो जाएगा, तो 7×3 = 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा, आपने कोहली का पूछा था, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे रोहित का पूछा जाता तो हम 8 अनुपात का अनुमान निकालते, 8×3 = 24 हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, और इस क्वेश्चन की जो ट्रिक बताएंगे आपको, आप भी कहेंगे कि वाह क्या ट्रिक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में ये होने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ पुत्री एक तरफ पिता, या एक तरफ पिता एक तरफ पुत्री, कोई भी कर लीजिए। आपने एक तरफ पुत्री लिखा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरफ पुत्री लिख लेते हैं। चलिए पुत्री लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे? पिता। ठीक, अब बोला गया है यहाँ पर कि, यहाँ पर स्पेस से लिखेंगे थोड़ा, यहाँ पर पिता
एक तरफ पुत्री पिता लिखना है तो पहले पुत्री लिख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तरफ पुत्री ही क्यों है, आप कोई भी तरफ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पुत्री या दूसरी तरफ पिता, ठीक है, दोनों तरफ लिख लिया हमने। यहाँ पर अनुपात देखते हैं तो बोला गया है पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अगर हम पुत्री को 1 मानेंगे तो पिता को 3 मानेंगे, तब तो आपकी 3 गुनी होगी। अब बोला है 10 वर्ष बाद, इसको थोड़ा रोक के चलेंगे, उसके बाद 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। यानी कि अब जो पुत्री की आयु होगी, ये जो है आपका वर्तमान इनका एज है, ठीक है, वर्तमान। अब क्या है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या बोला है, इनका जो अनुपात होता है क्या होता है कि पुत्री की आयु की दुगनी होती है। यानी कि पुत्री अगर 1 रहेगी तो पिता का जो आयु होगा वो 2 हो जाएगी, इतना बोला गया है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जो आपको ये 10 वर्ष बोला गया है ना, तो इस तरफ भी 10 वर्ष कर देना, इस तरफ भी 10 वर्ष कर देना, ठीक है। ये सारा अनुपात में है, आपको याद रखना, बहुत ही आसान करना है। फिर आपका इसका 1 का 2 में गुणा करना है और 1 का 3 में गुणा करना है। तो यहाँ 2 एकम 2, ये 2x हो जाएगा, यहाँ 3 एकम 3, ये 3x हो जाएगा। इनका अंतर करेंगे कितना होगा, 2x और 3x का अंतर x, ठीक है। फिर आपने इतना कर लिया, फिर आपको क्या है थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज। अब इस 1 का 10 में गुणा करना है और 2 का 10 में, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर 10 दूना 20 होगा ना, 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 एकम 10 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस चेक करना है, याद रखना, ठीक है। तो 20 और 10 का डिफरेंस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ऊपर वाला जो x अंतर आया वो आपको याद रखना है, वो यहाँ पर अनुपात के बराबर होगा, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब x का वैल्यू 10 आ गया अपने पास, ठीक। अब बोला है पुत्री की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में किसकी आयु चाहिए, पुत्री की। तो पुत्री की आयु का अनुपात 1 है, तो इस x का मतलब है कि ये 1x है, ठीक है। तो अगर इसके साथ x लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1x किसका आयु है, पुत्री का आयु। तो आपसे पुत्री की आयु पूछा था तो ये 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पिता का पूछा जाता तो 3 का गुणा और कर देते, 30 हो जाता। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर 1-2 बार इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इसको लगा कर देखिएगा, बहुत ही कम समय में ये होने वाला है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है राधा और रमा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 वर्ष है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। अब एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पर क्या है, राधा है एक, तो आपको एक बात करना है, यहाँ पर बड़ी पूछा है ना, बहुत ही आसानी से निकाल कर दिखाते हैं आपको। एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, और दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है आपका, 6 वर्ष। सॉरी 6 तो अंतर है ना, पहले अंतर वाला लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 6, ठीक है। और इसमें जो x होगी वो कौन सी मान लेते हैं हम, पहली वाली राधा मान लेते हैं, और जो y है उसको हम क्या मानते हैं, आपका जो क्या वैल्यू दी है, रमा, ठीक है। अब देखो एक x माइनस वाई बराबर 6 हो गया। अब बोला है उनकी आयु का योग, अगर हम दोनों की आयु जोड़ते हैं x प्लस वाई, तो इन दोनों का योग कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न अगर आपको मिले, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं कि अगर आपको 2 तरीके के समीकरण मिले, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसमें जो बड़ा होगा वो किस तरीके से निकलेगा, बड़ा इसमें x है, x को माना है हमने, और छोटा y को माना है। तो बड़ा वाला निकालना है तो हम सिर्फ बड़ा वाला निकाल कर दिखाते हैं, बाकी हम छोटा भी निकाल कर दिखा देंगे आंसर करने के बाद। तो पहले बड़ा अगर आपसे पूछा जाए और बड़ा को हम x मानते हैं, तो बड़े अगर पूछा जाए तो इन दोनों संख्याओं का योग करना है, ठीक है। 26 और 6 जोड़ देना है, 32 हो जाएगा, ठीक, बटा में 2 कर देना, ठीक है। समझ में आया ना। अगर आपसे बड़ा संख्या पूछा जाए तो 26 और 6 को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा काटने पर ये 16 बनेगा। यानी कि इसमें जो आंसर आएगा राधा का वो 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी आपका लैंग्वेज के तरीके था किस तरीके का था, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में, जैसे ये राधा का आंसर हो गया, ये तो हो सकता है रमा का पूछ ले या छोटा करके लिखे, तो आपको देखो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपसे छोटा पूछा जाता है, ठीक है, छोटे की आयु जैसे हम मानते हैं वाई कैसे निकाला जाएगा, इन्हीं दोनों का अंतर, यानी कि जो 26 हैं और 6 हैं, इन दोनों का अंतर बटा में 2 करना है।
तो 26 में से 6 करेंगे हम माइनस तो 20 बनेगा, 20/2 करेंगे तो ये कितना बनेगा 10। तो 10 वर्ष हो जाता हमारा छोटे का। छोटे को बोलते हैं रमा। ठीक है, तो रमा का तो आंसर पूछा नहीं है, बड़ा वाला पूछा था। तो बड़े वाले में हमने क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, आपको जो लिखा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद जो अनुपात लिखा है उसको लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद वाला। ठीक है, 5 वर्ष बाद वाला जो अनुपात है वो कितना है, 3 है और 2 है। यानी कि पहला ए है, दूसरा बी है, इनका जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये 3:2 है, अगर इससे हम रिवर्स जाएंगे, ये हमारा 3x है, ये दूसरा हमारा 2x है। ठीक है, पहले वाले की आयु 3x है, दूसरे वाले की आयु 2x है। अगर इसमें से हम दोनों में से 5 वर्ष पहले जाएंगे, ये 5 वर्ष बाद वाला है ना, अगर हम दोनों में से 5 वर्ष पहले जाएंगे, अगर पहले वाले में से 5 वर्ष घटा देंगे तो हमारा 3x - 5 घट जाएगा, और दूसरे वाले में से हम 5x घटा देंगे, 2x - 5 घट जाएगा। अगर इन दोनों की आयु का योगफल है, जो वर्तमान में कितना दिया था, 30 दिया था, हम 30 निकाल देते। ठीक है ना, चलिए 30 निकालेंगे। अब आपसे क्या पूछा है कि इसमें जो वर्तमान आयु है वो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले तो 5 वर्ष बाद वाली निकाल लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे। तो 3x का सेम -5 प्लस 2x -5 बराबर 30। तो हम क्या करते हैं, 3x और 2x कितना होता है, 5x, माइनस ये 5 कितना, माइनस का 10 बराबर हो जाएगा 30। तो हम इस -10 को इसके पास ले जाएंगे तो 5x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 30 10 40 हो जाएगा। तो 5 से एक बार, 5 से 5 8 40, यानी कि जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अगर आपसे अब पूछा जाए कि x का वैल्यू 8 आ गया, तो अब 3 वर्ष बाद a की आयु कितनी थी, तो 8 दिया कितना होगा, 3 × 8 करेंगे, 3 × 8 63 24 हो जाएगा, 5 वर्ष बाद वाली। ठीक है, अगर हम 5 वर्ष बाद बात करें, ए की जो आयु है वो 24 वर्ष है, और इसमें वर्तमान आयु पूछना है, यानी कि 5 वर्ष पहले वाली। तो 5 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ष माइनस कर देंगे, तो 24 में 5 वर्ष चला जाएगा, तो ये बनेगा 19 वर्ष। तो ए की जो है, ए की हमसे पूछा था वर्तमान आयु, या हम कह सकते हैं जो 5 वर्ष बाद थे उससे पहले 5 वर्ष की, तो हम कह सकते हैं ये जो है 19 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आपसे बी का पूछा जाता तो हम बी में वैल्यू रखते और उसका कैलकुलेट करते। आगे 6वां प्रश्न है, थोड़ा स्पीड से लगाएंगे अब। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बनाना है, लिखा है कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, इनका जो एक तरफ कमल है, एक तरफ किरण, ठीक है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। बोला गया है 6 वर्ष बाद कमल की आयु, अगर अभी जो है 4x और 5x है, इस कमल की आयु यानी कि 4x में अगर हम 6 जोड़ देते हैं 6 वर्ष बाद, तो इसकी आयु है वो कितनी निकल आती है, 30 वर्ष हो जाती है। अगर इसमें से हम 6 माइनस कर दें तो 4x में से इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का एक बार, 4 से 24, तो x का वैल्यू आ गया आपका 6। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, किरण की वर्तमान आयु क्या है, तो किरण की जो वर्तमान आयु है क्या हो जाएगी, अभी आपको किरण की वर्तमान आयु अगर बताना है तो किरण की वर्तमान आयु कितनी है, 5x। तो किरण में अगर हम 5 है, x का मान अगर आपका 6 है, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 वर्ष इसमें किरण का आयु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिखा क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि
राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की आयु राधा वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। जैसे हम पहली बात कर लें कि इसमें बोला गया है राधा की आयु मुरारी से अधिक है, यानी कि राधा को और मुरारी को, राधा को पहले बड़ा मान लेते हैं, बोला है इन दोनों का अंतर हम मान लेते हैं, दोनों की अंतर बोलते हैं 12, 12 बोल देंगे, एक समीकरण हो जाएगा आपका। दूसरा बोला है कि 5 वर्ष पूर्व अगर हम राधा में से भी 5 वर्ष घटा दें और जो मोहन है मुरारी है उसमें से भी 5 वर्ष घटा दें, ठीक है, मुरारी में से भी हम अगर 5 वर्ष घटा दें तो इनका जो योग है वो 28 हो जाता है, यानी कि इस वाले में से पहले वाले में से 5 घटाया, दूसरे वाले में से 5 घटाया, तो इनका योग है वो कितना है 28 है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो r प्लस m, ये माइनस का 10 हो जाएगा साथ में, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो r प्लस m ये जो वैल्यू बनेगा ये यहाँ पर 10 इस तरफ आ जाएगा, 28 10 38 हो जाएगा, ठीक। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको एक प्लस में दिया हो आर एम माइनस 12, आर माइनस एम बराबर 12 और आर प्लस एम बराबर कितना है 38, अगर आपको एक प्लस में और एक माइनस में दिया है तो आपको बड़ा वाला चीज़ निकालना हो तो आपको दोनों को जोड़कर भाग देना है 2 से, और अगर छोटा वाला निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग करना है। अब यहाँ पर पूछा है मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है मुरारी की आयु क्या है, छोटी आयु है ना, मुरारी छोटा है ना राधा से, तो यानी कि अब हमसे जो पूछा है वो m की वैल्यू पूछा है, यानी कि छोटा वाला वैल्यू। तो छोटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर, तो 38 में से पहले तो जाएगा 12, फिर करेंगे 2 से भाग, तो ये कितना होगा, इसका होगा 26, 26 बटा 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा 13, 13 वर्ष जो होगा ये मुरारी की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत ही कम समय में शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। लिखा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है, यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या है अनुपात निकालते हैं, सबसे पहले ए बी और सी का। बोला है सबसे पहले कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है, यानी कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है, यानी कि सी की आयु की आधी है अगर, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बी को मान लेते हैं या सी को मान लेते हैं, ठीक है, किसी को भी मानेंगे। अगर आधी करना है तो आप पॉइंट में नहीं जाइए, इसको क्या करते हैं, इनमें से थोड़ा आप वैल्यू है ना कोई अच्छा, इस तरफ आयु की 3 गुनी, 3 और 2 है ना 6, 6 का मल्टीपल मान लो या कोई भी 3 वैल्यू मानो, 6 मानो, या जिससे 3 और 2 में कट जाएं, 3 और 2 को डिवाइड करने पर या कटने पर या ऐसा कोई वैल्यू ढूंढ लो आप कि 3 और 2 से डिवाइड हो जाए। तो आप जैसे मान लो इसमें 2 भी सही है 3 भी सही है, अगर दोनों को मिलाकर अगर आप 6 मानते हैं तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 2 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहले b को ही वैल्यू मानते हैं, ठीक है, b की वैल्यू मान लेते हैं, तो b को हम एक मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर b की आयु की 3 गुनी है a की आयु, तो हम a की कितना 3 कर देंगे, बोला है ना कि b की आयु की 3 गुनी a की आयु b की आयु की 3 गुनी, तो अगर b को 1 मानेंगे तो a को 3 मान लेंगे। और बोला है जो a की आयु है वो c की आयु की आधी है, यानी कि अगर c इसका डबल होगा, अगर c यहाँ पर 6 रहा होगा तो a हमारा 3 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और भी कई तरीके हैं इसको अनुपात में बनाने के, ठीक है, इसको अनुपात में बनाने के, फिलहाल इससे बना लीजिएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है इन तीनों की आयु का योग, 3 1 4 4 और 6 10, 10 अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 120, ठीक। तो यहाँ पर 10 अनुपात है, 1 का वैल्यू निकालेंगे 0 से 0 कट जाए, 1 अनुपात का वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है ए की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, तो ए का 3 अनुपात है, अगर 1 अनुपात की वैल्यू 12 है तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको क्या करना, 12 आती है 36, ठीक है ना, 36 वर्ष, क्योंकि 3 अनुपात का निकालना है ना, 3 अनुपात का कैसे निकलेगा, 12 गुणे में 3 करेंगे तो 12 आती है 36 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपको ये है अनुपात बनाने के लिए, या आप ऐसे बना लीजिए, अनुपात और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। आप इनमें से कोई और सी भी वैल्यू को मान सकते हैं, फिर उसका अनुपात बनाएंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद इस तरीके से लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने टॉप 8 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके बेसिक थे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रश्न, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।